और बात करते हैं स्कूल से जुड़ी हुई बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से आ रही है। निजी स्कूल संचालकों ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा है कि सरकार ट्यूशन फीस बढ़ाने नहीं दे रही है तो हमें आर्थिक पैकेज दे दे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे ऑनलाइन क्लास भी बंद कर देंगे। हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे स्कूल संचालक माली हालत सुधारने का हवाला दे रहे हैं। खास बात यह भी कि सरकार को चेतावनी देते हुए स्कूल संचालकों ने 4 दिन की मोहलत देने का काम किया और कहा है कि मांग पूरी नहीं हुई तो 12 जुलाई से क्लास बंद कर दी जाएगी, यानी ऑनलाइन पढ़ाना ही बंद कर देंगे। आपको बताएं कि स्कूल करीब 1.5 साल से ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, बंद नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं और इसके लिए फीस भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह आदेश पहले से जारी है कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, लेकिन पालक कह रहे हैं कि कई स्कूल उन पर ज्यादा फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं, जिससे वे खासे परेशान हैं। देश में कोरोना संक्रमण के चलते बीते 1.5 साल से स्कूल बंद है। ऐसे में अब स्कूल संचालकों की हालत भी खराब है और निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ मांगे रखी। आखिर क्या वो मांगे हैं, इस वक्त हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल के जो उपाध्यक्ष है, उन्हें जानेंगे कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है कि ट्यूशन फीस आप लोग नहीं बढ़ाएंगे, और कुछ भी मांगे आप लोगों की, क्योंकि आपने कहा कि 1.5 साल से स्कूल बंद है, माली हालत बहुत खराब है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, जबकि सरकार का आदेश था 30 जून को ही कि 10% तक ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी उन्होंने घोषणा की है कि जब तक तीसरी लहर का कुछ नहीं हो जाता तब तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। तीसरी उन्होंने घोषणा की है कि ट्यूशन फीस ही ली जाएगी, बाकी कोई और फीस नहीं जाएगी, जबकि कोर्ट ने कहा था कि केवल ट्यूशन फीस लेने का जो आदेश है वो सत्र 20-21 के लिए है, 21-22 पे लागू नहीं होगा। अब चूँकि पिछला 1.5 साल जो निकल गया है, हमने केवल ट्यूशन फीस ली है अभी तक, और उसके केवल ट्यूशन फीस जो टोटल फीस का 50 से 60% होती है, उसमें लोगों की शिक्षण। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं, इसी खबर पर उनसे भी बात करते हैं। रंजना, ये चेतावनी देना और ये कह देना कि 4 दिन में आप हमारी बातों पर गौर करिए वरना ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे, पढ़ाई ही बंद करवा देंगे हम, ये कहां तक सही माना जा सकता है? और सरकार ने कहा है कि ट्यूशन फीस आप लीजिए, लेकिन दबाव बनाना, आर्थिक पैकेज की मांग कर देना। जी पुनीत, बिल्कुल कुछ दिनों पहले जवाहरलाल नेहरू स्कूल है उसकी मनमानी देखने को मिली थी, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से की थी, और उसके बाद ही उस स्कूल की मान्यता निरस्त करने को लेकर भी आदेश जारी किए गए थे कि अगर इन्होंने फीस बढ़ाई, क्योंकि वो सच में फीस बढ़ाई थी। और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के सभी निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी कोरोना संकट काल के दौरान, क्योंकि अभिभावकों की माली हालत खराब है, ऐसे में जो फीस है निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे और सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। लेकिन ट्यूशन फीस को लेकर अगर कहा जाए तो निजी स्कूल संचालक ना बढ़ाए जाने को लेकर बेहद नाराज है, और यही वजह है कि उन्होंने अब आंदोलन तक की धमकी दे दी और एक तरह से अगर कहें तो चेतावनी जारी की है सरकार को, और ये भी कहा है कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं, मांग सबसे बड़ी बात उनकी यही है कि जो ट्यूशन फीस है वो चलो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्योंकि निजी स्कूल संचालकों का यही कहना है कि बीते 1.5 साल से सिर्फ ट्यूशन फीस वो ले रहे हैं। ऐसे में स्कूलों की माली हालत बेहद खराब है। माली हालत खराब है, यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि स्कूल बसों का संचालन करना, शिक्षकों के वेतन भत्ते और स्कूल को चला पाना, बिजली का बिल भरना उनके लिए बेहद मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में उनकी ये मांग है कि सरकार या तो उनको आर्थिक पैकेज दे, अगर आर्थिक पैकेज नहीं देती है तो 12 जुलाई से प्रदेश भर में सभी निजी स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। यानी एक तरह से सरकार को धमकाने की कोशिश है इस ऑनलाइन क्लासेस के बंद करने से, क्योंकि उनका यही एक संदेश यही जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर अभी बंद हो गई, क्योंकि सरकार पूरी तरह से ये साफ रुख कर चुकी है कि अभी जिस तरीके से कोरोना संकट काल है तो पहली से कक्षा 8वीं तक, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको स्कूल नहीं बुलाया जा सकता है सुरक्षा के चलते, क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। ऐसे में इसी बात को भांपते हुए निजी स्कूल संचालक एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा था कुछ दिन पहले कि छात्रों के परिजन, पालक पहुंचे थे स्कूल शिक्षा मंत्री के पास और पूछ लिया था कि ये फीस इतनी वसूल रहे हैं स्कूल वाले, तो हम क्या मर जाएं? तो उन्होंने कहा था मर जाओ। तो यह परिस्थिति है, एक तरफ पालक परेशान है और दूसरी तरफ स्कूल संचालक कह रहे हैं कि